हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं पहले ही अपनी हर वीडियो में स्टार्टिंग में ही आप सबको बोल देती हूँ कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो मेरे अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है और आप सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन और चीज़ों को देखने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। आप भी अपने जो फीलिंग्स हैं, आपकी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग जज करते हैं। सो लास्ट नाइट जो थी ना वो बहुत भारी थी और कल की डेट में मैंने अपने लिए मी टाइम लिया था, या कल की डेट में मैंने अपने लिए थोड़ा सा एक फ्री टाइम लिया था। मैं कल शाम को 7 बजे के आसपास से ही घर पे नहीं थी और मैं उस समय पे मेरा पुष्पा 2 का मूवी का शो था। और हाँ, जो लोग पुष्पा 2 के बारे में रिव्यूज़ जानने के लिए बोल रहे थे तो मैं आप लोगों को स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर स्टोरी बता दी तो आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बट आप लोग पुष्पा 2 जाके ज़रूर देखना। मतलब जैसे कि मैं तो डांस लवर हूँ तो मुझे कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया, एक्शन बहुत बढ़िया, डायलॉग्स तो हमेशा की तरह कोई बीट ही नहीं कर सकता। लेकिन मस्ट वॉच, आप लोग जाके ज़रूर देखना। और अगर आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हुआ ना तो आप लोग ज़रूर बताना। तो बहुत अच्छे से मैं मूवी को इन्जॉय कर रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद, मूवी के सेकेंड हाफ के बाद जैसे ही मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल्स वगैरह आने लगी और उसके बाद जैसे सिचुएशन मैंने देखी, सबसे पहले तो नीतू जी और सचिन से रिलेटेड चीज़ें आने लगी। लेकिन मैं उस समय पे थिएटर में थी तो मैं वहाँ पे बैठ के वो लाइव देख नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा घर जाके आराम से फ्री होके मैं देखूंगी। उसी बीच में एक और न्यूज़ मेरे सामने आई, जो न्यूज़ हमारी साथ की फेलो रिएक्शन बोली है रोस्टर की थी। लेकिन वो न्यूज़ सुनने के बाद वहीं से मूवी से मेरा बिल्कुल डिटैच हो गया माइंड। मैं थिएटर में बैठी तो थी लेकिन मेरा ध्यान मूवी पे था ही नहीं। फिर मेरा ध्यान बट गया और मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मेरा बस ये था कि फटाफट मूवी एंड हो और मैं फटाफट घर जाऊं, घर जाके मैं चीज़ें देखूं। फिर मूवी जैसे तैसे एंड हो गई और एंडिंग मैंने कुछ भी नहीं देखी, मुझे एंडिंग का पता ही नहीं है। मैंने फर्स्ट हाफ तो देखा, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद घर आके जैसे ही मैंने सचिन और नीतू दीदी का देखा, लेकिन उससे बड़ी जो मेरे को ज़्यादा परेशान कर रही थी वो थी हमारे साथ के रोस्टर वाली न्यूज़। वो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने नीतू और सचिन की चीज़ें नहीं देखी। क्योंकि मेरा को कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपको मैं बताती हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है, बीपी, शुगर, एंगर इश्यूज़, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू भी नहीं है और टचवुड एज सच कोई हेल्थ इशू भी नहीं है। लेकिन जब मैंने कल वो न्यूज़ सुनी ना तो मेरा लिटरली हेडेक होने लगा था और मेरा कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा था। कुछ भी देखने का मन नहीं, मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि इंसान की ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को जज करते करते टाइम निकाल रहे हैं और किसी का वक्त कब थम जाए। कोई इंसान हमारे साथ आज है और दूसरे पल में हो या ना हो और जाने अनजाने हमारी वजह से दिल दुख जाए तो इंसान का हमेशा का एक गिल्ट रह जाता है। सो मैंने ये सब चीज़ें करने के बाद अपना फ़ोन बंद किया, मैंने नहीं देखी कोई लाइव, कोई कुछ नहीं देखा। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे लेकिन मेरे लिए उससे बड़ी न्यूज़ थी वो वाली। फिर आज भी आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपको मेरी वीडियो शायद 4-5 बजे के करीब मिले, क्योंकि फिर सुबह के 12 बजे तक भी मैंने फ़ोन को टच ही नहीं किया। मेरा मन ही नहीं किया फ़ोन खोलने का। मतलब मैं अपना नेचर अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। और अगर मुझे गुस्सा आता भी है तो गुस्से से ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। और अगर मुझे जब हर्ट होता है तो मैं उस हर्ट पे फाइट बैक नहीं करती। जब मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है तो मैं शांत हो जाती हूँ। अदरवाइज़ फाइट बैक करना या गुस्सा करना या गुस्से में चिल्लाना, ये मतलब मेरा नेचर ही नहीं है। मैं प्रेफर करती हूँ चुप रहना। जब मुझे चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती और मुझे डिस्टर्ब करती हैं, चीज़ें हर्ट करती हैं बेसिकली, तो मैं शांत हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। तो वही मेरे साथ कल सब चीज़ें हुई। लेकिन जब उसके बाद फ़ोन मेरे हाथ में आया तो पहले तो पता चली कि न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ थी और शी इज़ फाइन। चलिए, थैंक गॉड कि शी इज़ फाइन। उसके बाद फिर जाके मैंने
काम करना आज का अपना शुरू करा। फिर जाके मैंने वीडियोस जो कल आई थी, जो सचिन और नीतू के रिलेटेड चीज़ें हुई सोशल मीडिया पे, वो मैंने देखी। लेकिन शायद जो नीतू दीदी की लाइव थी वो एडिट हुई है और उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग है, जो पार्ट मैंने कल देखा ही नहीं, मैंने आज देखा वो। और सचिन का भी मैंने लाइव देखा, स्किप कर करके मैंने उनका भी लाइव देखा। लेकिन हाँ, होल सोल चीज़ें मुझे समझ में आ गई और उन होल सोल चीज़ों पे मैं आज ये रिएक्शन वीडियो दूंगी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मतलब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए बना था और आज भी अगर ये लोग कोई कैटेगरी सिलेक्ट करके बैठे होते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट पीपल और व्लॉग की कैटेगरी सिलेक्ट करके बैठे हैं। लेकिन कहाँ है व्लॉगिंग? मैं पूछ रही हूँ, पिछले 1 महीने से कहाँ है व्लॉगिंग? और जो लोग सच में व्लॉगिंग बनाने में मेहनत कर रहे हैं, कहाँ हैं उनके व्यूज़? कहाँ हैं उनके व्यूज़? इस कदर इस 1 महीने से इतना मेंटल टॉर्चर सामने वाले को करके रखा हुआ है। ये खुद तो हो ही नहीं है, लेकिन देखने वाले इतनी तादाद में जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस रोज के बवंडर से, इस रोज के तमाशे से, कि शायद मुझे लग रहा है कि ऐसी टॉक्सिक लाइफ तो किसी की ऑफ कैमरा नहीं होती होगी जितनी टॉक्सिसिटी ये लोग ऑन कैमरा एवरी डे लेके आ जाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे। सुबह से सारी चीज़ सुबह से सारी चीज़ें शांत रहती हैं और शाम होने होने तक पूरी रात लोगों की खराब हो जाती है। लोग 3-3 4-4 बजे तक रात को सो नहीं पाते, इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन किसे फ़र्क पड़ता है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हर झगड़ा मोनेटाइज होता है, हर चीज़ मोनेटाइज होती है और उसके बाद लास्ट में क्या बचता है? इस वीडियो से इतने डॉलर तो बन ही गए, इतना तो रेवेन्यू आ ही गया, बस ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी सचिन के बारे में। मैं इतने दिन से इनको ऑब्जर्व कर रही हूँ और इतने दिन से मैं अपनी हर वीडियो में यही बात बोल रही हूँ कि मतलब कब रुकोगे? आखिरी डेस्टिनेशन इनका है क्या? क्या करके मानोगे? कहाँ पे रुकोगे? मतलब क्यों? मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए, सिर्फ अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैं सोशल मीडिया पे गंदा साबित हो गया, इसका मतलब मैं अब किसी को साफ सुथरा नहीं रहने दूंगा। मुझे कल की लाइव का मतलब समझ में नहीं आया। कौन सा पोल खोलो अभियान? क्या अभी तक किसी भी क्रिएटर ने इनको डायरेक्ट आके टारगेट किया? क्या किसी भी क्रिएटर ने इनकी प्रीवेसी की बातें यहाँ पे आके करी? इनसे रिलेटेड कोई भी क्रिएटर पहली चोट पे लेके आया? नहीं। और अगर आज वो क्रिएटर अपनी सच्चाई बताने पे मजबूर हुआ तो क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि जब ये अपना वर्जन सुनाते हैं तो वो वर्जन ये अपने हिसाब से सुनाते हैं और इस डर में आके सब क्रिएटर्स ने अपनी अपनी लाइफ के जो डार्क सीक्रेट्स थे वो आके कन्फ्रंट कर लिए। लेकिन वहां पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। सामने वाले ने कर तो लिए, जो पोल आप खुलवाना चाहते थे, जिस पोल की आप बात कर रहे थे अपनी वीडियो में कि अपनी फैमिली को क्या बोलती है, अपने देवर को क्या बोलती है, वो उसने आके अपने मुंह से बता तो दी थी। जब सामने वाले ने अपने मुंह से खुद बता दी थी तो और आपको कौन सी उनकी पोल खोलनी थी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों खोलनी थी? आपको क्यों किसी के मुखौटे हटाने हैं? आप क्योंकि अपनी इज्जत नहीं संभाल पाए, आप अपनी चीजें नहीं बचा पाए, तो आपको औरों के मुखौटे क्यों उतारने हैं? बिल्कुल मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। एक सीधी सादी क्वेश्चन को एक अलग ही ट्रैक में लेके चले गए, एक अलग ही ट्रैक में लेके चले गए। बात यहाँ पे आ रही थी कि उन्होंने अपने परिवार वालों की क्या बुराइयां करी हैं और बात वहां से चली गई कि जूस वाला कौन है। सुबह से मैसेज आ रहे हैं, दीदी जूस वाला टॉपिक, जूस है, जूस मतलब क्या जूस? कौन से जूस वाली बात हो रही है? कौन सा जूस वाला टॉपिक हो रहा है? उसके बाद जाके जब लाइव सुनी, माय गुडनेस, मतलब लिटरली अपने आप को आप मॉडर्न समझते हो, एडुकेटेड समझते हो, आपने लाइफ का एक्सपोजर बहुत लिया है और आपके हिसाब से आपकी जो वाइफ है उसको लाइफ में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है और वो जो है एक नैरो थिंकिंग की है, चीज़ों पे डाउट करती हैं, चीज़ों पे शक करती हैं, है ना। इनके हिसाब से इनकी वाइफ का नेचर ये है। तो आज आपने अपना कौन सा नेचर यहाँ पे प्रेजेंट किया? आज आपने भी यहाँ पे अपनी नैरो माइंडेड थिंकिंग प्रेजेंट करी है। लिटरली आपने आज यहाँ पे अपनी नैरो माइंडेड थिंकिंग प्रेजेंट करी है।
एक इंसान ने आपको फ्रेंडशिप के जोन में, जब आप लोग फ्रेंड्स होते हो, आप लोग बहुत हंसी भी करते हो, मजाक भी करते हो, एक दूसरे को चिढ़ाते भी हो, कंफर्टेबल होते हो, तो आप कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं करते, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओपन अप रहते हो। आप हंसते भी हो, उनके साथ मस्ती भी करते हो, अपना सुख भी बांटते हो, दुख भी बांटते हो। एक दोस्त ही होता है जिसके साथ इंसान खुल के बात करता है। शायद उतने ओपनली बात वो अपनी पार्टनर से भी नहीं करता, इतना वो अपने फ्रेंड के साथ कंफर्टेबल होता है, इतना वो अपने फ्रेंड के साथ चीज़ें शेयर करता है। फ्रेंड के साथ बोलते हुए कोई भी इंसान कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं करता है, फ्री होके बात करता है। आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसके साथ आप अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा चीज़ें शेयर करते होंगे, समटाइम्स अपने हस्बैंड की शिकायतें भी कर देते होंगे। होते हैं फ्रेंड्स। उस फ्रेंडशिप के टन्योर में जो भी हंसी मजाक में चीज़ें हुई, उन चीज़ों को आज की डेट में इतनी गंदी तरीके से जो प्रेजेंट किया गया, आई लिटरली डोंट अप्रिशिएट दिस। जूस वाला मैटर, चलिए इस जूस वाले पॉइंट पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मैं ये नहीं मानती कि मैं जैसा सोच रही हूँ आपका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पे जा रही हूँ, या मान लो हम लोग गर्ल्स ट्रिप पे जा रहे हैं, या हम अपने गेट टुगेदर कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हम गेट टुगेदर कर रहे हैं, उस समय पे हम दोस्त होते हैं। उस समय पे हम इतने एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं कि मार्केट में पड़ी हुई अगर कोई चीज़ सुंदर लग रही है तो हम बोलेंगे यार सुंदर है ना। अगर कोई सुंदर लड़की भी मार्केट में दिख रही है और अगर 4-5 लड़कों का ग्रुप भी है, तब भी वो बोलेंगे ना, सुंदर चीज़ को सुंदर बोलेंगे, खराब चीज़ को खराब बोलेंगे, अच्छी दिखने वाली चीज़ को अच्छी बोलेंगे। और क्रश होना, किसी चीज़ को एडमायर करना, किसी की ब्यूटी को एडोर करना, ये कोई गलत बात नहीं होती है। इसमें आप कैरेक्टरलेस नहीं हो जाते हो, इसमें आपकी थिंकिंग छोटी नहीं हो जाती है। एटलीस्ट आप किसी को देख के इतनी बोलने की हिम्मत तो रखते हो कि हाँ ये बंदा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। लड़के को हैंडसम ही बोलेंगे और लड़की को गॉर्जियस, प्रिटी, ब्यूटीफुल ही बोलेंगे। अगर किसी लड़के को कोई सुंदर लड़की दिखती है, फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं ना, सबके सबके होते हैं ना। कोई फेवरेट एक्टर भी होता है, फेवरेट एक्ट्रेस भी होती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मेल्स होते हैं वो फीमेल एक्ट्रेस को इंस्पिरेशन भी मानते हैं, एडमायर भी करते हैं, उनकी ब्यूटी को एडोर भी करते हैं। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय, बहुत लोगों का क्रश था उन पे, बहुत लोगों का क्रश था ना उन पे। तो क्या क्रश किसी पे होने से इंसान गंदा, बुरा, कैरेक्टरलेस ऐसा हो जाता है क्या? क्या उस ब्यूटी को एडोर करने के चक्कर में, या फिर उस चीज़ को, जो चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है, या किसी का क्रश किसी पे है, इसके चक्कर में क्या उन्होंने अपने पति को चीट किया? क्या अपने परिवार को चीट किया, या फिर उनके साथ अफेयर कर लिया? मतलब कहाँ की सोच। आज के एरा में जीने वाले लोग वैसे हर चीज़ उन्हें मॉडर्न चाहिए, घर में फुली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, किचन में चिमनी चाहिए। क्या करोगे ऐसी लग्जरी का, या फिर ऐसी अपडेटेड गैजेट्स का, या फिर जो भी आप हाउस होल्ड चीज़ यूज़ करते हो, आप उसका क्या करोगे अगर आपकी थिंकिंग अभी भी अपडेट नहीं हुई है? आपकी थिंकिंग आज भी उसी चीज़ में है। चाहे कोई इंसान एक छोटे प्रोफेशन से हो, चाहे वो कोई जूस वाला हो, चाहे वो किसी बड़े शोरूम का मालिक हो, चाहे वो किसी बड़ी रियल एस्टेट बिल्डिंग का बिल्डर हो, अगर उनको वो लड़का अच्छा लगता था तो उन्होंने बोल दिया कि ये लड़का जूस वाला मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, यही बोला ना। उसकी जो पर्सनालिटी होगी, जो उन्हें अच्छा लगता होगा उस पर, वो उन्होंने बोला। लेकिन मैटर ये करता है, मैटर ये करता है कि क्या उस जूस वाले की वजह से उन्होंने अपने पति को धोखा दिया? क्या उस जूस वाले के साथ वो डेट कर रही थी, या उस जूस वाले के साथ वो किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में थी? ऐसा उन्होंने नहीं किया ना, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी आज आज सिर्फ आपकी बदौलत एक लड़की जो जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, एक औरत जो कंजर्वेटिव फैमिली का हिस्सा है, आप जानते हैं कि आपने ज़िंदगी भर का उसको ट्रॉमा दे दिया है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे। शायद इतनी डीप थिंकिंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को अभी भी बैचलर ही कंसिडर करते हैं, और अभी तक आप फैमिली ओरिएंटेड मैन बन ही नहीं पाए, और एक फैमिली मैन बन ही नहीं पाए।
आज भी आपका जो लाइफस्टाइल है या मे बी आपकी जो थिंकिंग है वो अभी भी वो बैचलर लाइफ वाले कॉलेज हॉस्टल वाले लड़कों वाली है। शायद इसीलिए आप किसी भी चीज़ की गहराई तक डीप ऑब्जर्वेशन कर नहीं पाते। बहुत आसानी से आपने एक महिला पे एक जूस वाले लड़के को लेके बात उड़ा दी। हालांकि ऑन कैमरा उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया है, करना पड़ता है। आप ऑन कैमरा थोड़ी अपनी बीवी को हारते हुए देखना चाहोगे, वो भी सामने वाले से, करना पड़ता है सपोर्ट, राइट। लेकिन आपने उनकी ऑफ कैमरा लाइफ ना तहस नहस कर दी सिर्फ अपने सो कॉल्ड सेटिस्फैक्शन के लिए। पूछिए कैसे? उनके अंदर एडिक्शन है। उनके हस्बैंड ने खुद सोशल मीडिया पे ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ मैं ये चीज़ें करता हूँ। लेकिन जब इंसान ये चीज़ें करता है और जो इंसान ये सब चीज़ें करता है ना, वो इन चीज़ों को लेके बवाल भी करता है। जिन भी लोगों के घरों में लोग मेल्स इन चीज़ों का सेवन करते होंगे, आपको पता होगा कि एक इंसान का भी एक नेचर होता है, आदमियों का भी ये नेचर होता है कि जब उन्हें कोई पॉइंट मिलता है ना, तो वो पॉइंट ज़िंदगी भर के लिए उनके मुंह पर रह जाता है। भले ही आज सोशल मीडिया पे वो अपनी वाइफ को डिफेंड कर रहे होंगे, पर ज़िंदगी भर उनकी वाइफ को ये ताने सुनने पड़ेंगे, जिंदगी भर सुनने पड़ेंगे। जब जब उनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, जब जब उनके बीच में मनमुटाव होंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, हमेशा स्मूथ नहीं रह सकता, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो जब जब उनकी लाइफ में वो डाउन वाला फेज आएगा ना, तब तब आपकी ये जूस वाली बातों को लेकर उस औरत को बार बार बेइज्जती सहनी पड़ेगी, बार बार बेइज्जती सहनी पड़ेगी। थोड़े दिन पहले इन्हीं का मैं पोस्ट बताती हूँ। थोड़े दिन पहले इन्होंने अपनी कम्युनिटी पर डाला था, आप लोगों की वजह से मेरे और मनीषा के बीच में तलाक हो सकता है, सृष्टि जी की वजह से ये हो सकता है, अंकुश की वजह से, स्वाति की वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह से ये हो सकता है। साथ में इनके पेरेंट्स भी आए थे कि अब उनके बीच में कोई ना आए, उनके बीच में कोई ना आए। क्यों? क्योंकि उनको डर था अपने बेटे और बहू के घर खराब होने का, और उन्हें ये लग रहा था कि तीसरा जना अगर इनकी लाइफ में आएगा तो वो तीसरा जना इनकी लाइफ डिस्टर्ब कर जाएगा। तो मैं आज सवाल पूछती हूँ, क्या पति पत्नी सिर्फ सचिन और मनीषा हैं? बाकी जिन जिन की धज्जियां यहाँ पे उड़ रही हैं, क्या वो किसी की पत्नी नहीं है, या वो पति पत्नी के रिश्ते में नहीं है और आप लोगों की वजह से उन लोगों के रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं? इसे कहते हैं किसी के घर को खराब करना। एक्चुअली इसे कहते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते को खराब करना, जो कि आपका बेटा अनफॉर्चुनेटली, आपका पति और सचिन आप खुद कर रहे हो। इसे कहते हैं मियाँ बीवी के बीच में दरार डालना, जो कि आप कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप का महत्व शायद नहीं समझते, क्योंकि आप अपनी वाइफ को नहीं समझते, आप अपने पति धर्म को नहीं समझते। इसीलिए आप बहुत आसानी से पति पत्नी के बीच में आग पे आग, आग पे आग, आग पे आग लगाए जा रहे हो। और आप सोच नहीं रहे हो कि इस चीज़ की वजह से सबके घरों में आपने माचिस की तिल्ली डाल दी है पेट्रोल के साथ, और आप इस चीज़ को बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हो। आई एम सॉरी, ये सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है। आप घर खराब कर रहे हो, आप छोटे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, आप एक औरत की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, और सिर्फ किस चक्कर में? अपना बदला लेने के चक्कर में। आपको ज़रूरत क्या है किसी को एक्सपोज करने की? अगर आपको ज़रूरत एक्सपोज करने की है तो अपने पॉइंट्स पे बात करो ना। आप अपने पॉइंट्स के अलावा इधर उधर वाली बातों को यहाँ पे क्यों लेके आए? सिर्फ मुझे ये बताइए कि पूरी कॉन्वर्जेशन में मौसमी का जूस वाले इंसान का जिक्र होना ज़रूरी था? उनके पति के सामने क्या ये बात होनी ज़रूरी थी? उन मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? वो औरत ज़िंदगी भर ये ताने सुनेगी अब अपने घर में, और वहाँ पे वो जो मिशू है वो भी ज़िंदगी भर ताने सुनेगी। क्यों? क्योंकि इन औरतों ने सिर्फ इतनी गलती करी है, और गलती सिर्फ इतनी करी कि इन लोगों ने अपने पतियों की, अपने घर वालों की बेइज्जती, चुगलियाँ एक ऐसे इंसान और एक ऐसे ग्रुप के साथ कर दी जो इस लायक नहीं थे। उनके सामने आके ओपन बुक हो गए। ये सोचिए कि आपकी भी बहुत सारी बातें इनके दिल में होंगी, लेकिन क्या उन्होंने वो बातें बोली? बट मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि इस हद तक, इतनी गंदे लेवल तक चीज़ें चली जाएंगी कि जो परिवार अपने बेटे बहू का हवाला दे रहा है, हमारे बेटे बहू के बीच में मत आइए, दरार पैदा मत कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपके बेटे बहू ने दूसरों के घर खराब कर दिए। यहाँ पे आपके बेटे बहू ने दूसरों की जिंदगियां खराब कर दी, हंसते खेलते परिवार को खराब कर दिया। शायद आप लोग इस थिंकिंग में बहुत मॉडर्न है कि आप लोगों की ज़िंदगी की गाड़ी रुकी नहीं, लाइफ में इतनी चीज़ें आई आपकी, लेकिन आपकी व्लॉगिंग नहीं रुकी। आप लोग बहुत मॉडर्न है, एक्चुअली बहुत मॉडर्न है,
लेकिन हर इंसान आपकी तरह मॉडर्न नहीं है, हर सास आंटी जी की तरह सास नहीं है, हर पति इतने मॉडर्न सचिन की तरह पति नहीं है। हर किसी की फैमिली अलग है। लेकिन जो आपने कल तमाशा किया है ना, उस तमाशे से मुझे अब ज़्यादा डर लग रहा है नीतू दीदी की लाइफ को लेके, क्योंकि नीतू दीदी की लाइफ शायद हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको उनकी ज़िंदगी के हर पन्ने पता है, हर पेज पता है। अगर उन्होंने शेयर करा आपसे तो आपको उनकी ज़िंदगी के सारे पेजेस पता थे, डार्क सीक्रेट्स पता थे, और आज आपने वहीं पे सीधा निशाना मारा है, और ये निशाना नीतू दीदी की पूरी ज़िंदगी पे लग चुका है। और वो शायद ज़िंदगी भर इस चीज़ को अब कैसे बर्दाश्त करेगी, क्योंकि शायद उनके पति के पास पहले कुछ उनके लिए बोलने को इतना रहा नहीं होगा, लेकिन आज आपने उनके पति को और उनके परिवार को उन पे उंगली उठाने का एक मौका दे दिया है, जो टाइम टू टाइम जब जब चीज़ें बिगड़ेंगी घर में तब तब उस चीज़ पे वार होगा, और तब तब वो औरत रोएगी, तब तब वो औरत रोएगी, और तब तब वो औरत टूटेगी, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और भी टॉपिक हैं जिन पे मुझे डिस्कशन करना है, जैसे कि ब्लैकमेलिंग वाली बात, रिकॉर्डिंग वाली बात। इस वीडियो में करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे अभी शुरुआत की अपनी पहली वीडियो इस मौसमी वाले टॉपिक से करनी हो, तो बस मैं आप लोगों को इतना ही समझाना चाहूँगी कि किसी ने अपनी नैरो माइंडेड थिंकिंग थोपने की ऑडियंस पे कोशिश करी है। आप इस थिंकिंग को उस तरीके से मत लीजिएगा, थोड़ा सा गहराई से इन चीज़ों को सोचिएगा, और उसके बाद आप अपना अपना रिएक्शन और अपना अपना जो भी आपका नज़रिया है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स में और बात हुई है, उनसे रिलेटेड भी मैं बात करूंगी। ये वीडियो यहीं पे एंड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।